क्या ये लगता है कि जैसे आगामी जो प्रधानी चुनाव है, वो प्रधानी चुनाव के पहले तक अगर जब 3 महीने का विवेचना होता है तो 3 महीने के बाद लगभग चुनाव भी है और इधर विवेचना भी चल रहा है महोदय जी का, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानी के पहले ही प्रधान जी को उठा लिया जाए? बिल्कुल उठा लिया जा सकता है भाई। जैसे भी विवेचना पूरी होगी, जब आदमी इतना प्रभावशाली कि उसका घर नहीं गिरवा पा रहे डीएमएसपी, तो कुछ भी हो सकता है। पता चला कि इधर प्रधान जी पर्चा दाखिल करने के प्लान में है, उधर वो चार्जशीट सबमिट कर दिया कि भैया ये लोग हैं, उठा के घुसड़ दिए जाएंगे अंदर, सब प्रधानी वहीं धरी रह जाएगी। क्योंकि मेरे बाइट में 2-3 बार प्रधान जी ने कहा था कि लालता जो है वो कह रहा है इस बार अगर मर्द हो तो प्रधानी दिखाओ, मतलब जीत करके। अब मैं प्रधान जी से ये कह रहा हूँ कि लालता गलत कह रहा है। पहले आप प्रधानी लड़ के दिखाओ। लालता ये कहेगा कि आप पहले प्रधानी लड़ के दिखाओ तब जीतना, जब मैं लड़ने ही नहीं दूंगा तो जीतो कहाँ से। ये लालता वाला जो भूत है कबीरदूनपुर वालों को डिस्टर्ब कर दिया है, खास करके प्रधान जी को। प्रधान जी का जो वीडियो चलता है, क्योंकि प्रधान जी बहुत फेमस हो गए हैं इस मामले से, मेरी सहानुभूति भी है कि ऐसे लोगों को आगे जाना चाहिए, लेकिन जिनका नाम होता है उनके पीछे कई लोग लगे भी रहते हैं कि कब उसको गिरा दिया जाए। तो आप भी जानते हैं, आपके भी साथ 2-4 होता रहता होगा कि भाई कब आपको लपेट लिया जाए। लेकिन प्रधान जी आप लगे रहिए, संघर्ष करिए। संघर्ष करने वालों के लिए ही इतिहास लिखा जाता है, भगोड़ों का कोई इतिहास नहीं होता है। तो आपका इतिहास है, निश्चित तौर पर लालता की चुनौती आप स्वीकार करिए और लड़िए, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। क्या लगता है कि लालता दरोगा से रिटायर हुआ तो जो कुछ है पुलिस महकमा के 3-5, 2-4 होते हैं, बारीकियां होती हैं जो कभी कभी वकील साहब को भी लपेट देते हैं, मतलब इसे पूरा ऐसा होता है ना, ये जो सांप लपेटते हैं उस तरह से, तो क्या कुछ वही सब अपना रहा है क्या लगा करके यहाँ पे? वो रस्सी भरना उसको बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं कि पुलिस वाला मामला, लेकिन वकील को लपेट देना इतना आसान काम नहीं है। वकील जिसको चाहता उसी को लपेट लेता, वो बात की बात है। लेकिन लालता की सारी जो कवायतें हैं वो फेल हो जाएंगी। सच सच परेशान हो सकता है, लेकिन वो पराजित नहीं होता। मैं जानता हूँ लालता अपना एफर्ट कर रहा है, उसको भी पूरा मौका है कि वो जितना लगा सकता है दम लगा ले अपना। लेकिन निश्चित तौर पे अनुराग के साथ जो अन्याय उसने किया है उसको ईश्वर नहीं माफ़ करेगा। इंसान भले माफ़ कर दे, लेकिन ईश्वर उसको माफ़ नहीं करेगा। इतना दिन से मामला चल रहा है और अभी तक घर नहीं गिरा, तो जब जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ से आदेश हो गया है, क्या कोई समय सीमा नहीं होता घर गिरने का? नहीं, ये इसके लिए तो कोई समय सीमा नहीं होती है कि घर कब गिरेगा। लेकिन ये आप ये अपना आईडी डीएम साहब के सामने भी लगाइए, पूछिए उनसे कि हुजूर काहे आप घर नहीं गिरवा पा रहे, कोई आप पे भी दबाव है? भाई जिलाधिकारी बहुत बड़ी पावर होती है, जिले का आला अधिकारी सबसे नंबर 1 के अधिकारी होते हैं, उन्हीं के अधीन पूरा जिला चलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं जिले के राजा हैं वो, और राजा के ऊपर किसका दबाव है ये तो जिलाधिकारी ही बता पाएंगे। एक बात और भी इसके पहले बाइट में हुआ था कि जब लालता ने सामान दिया था या जो कुंजी उंजी दिया था, तो उस एफआईआर में सभी को नाम आ गया, जिलाधिकारी महोदय थे, एसपी थे, अब सभी लोगों का बयान लेना पड़ेगा। वो सबको लपेट लिया है, वो कहीं न कहीं लोगों को भी सरेंडर करवाएगा। अब ये तो मनसाराम जो उसके आईओ नियुक्त हुए हैं, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, मनसाराम गुप्ता जी हैं। अब ये दिखना पड़ेगा कि उनकी मंशा कितनी सफल हो पाती है। क्या वो डीएम साहब का बयान लेंगे, एसपी साहब का बयान लेंगे, एसएचओ महोदय का बयान लेंगे? भाई उसने कह दिया कि 20 लाख रुपया का गहना मैंने इनके सामने दिया है, अब या तो इसको एडमिट करें या तो डिनाई करें। अब वो कब करेगा, कब वो रिपोर्टिंग करेगा, कब उनसे बयान लेगा अपना, कब न्यायालय तक उसकी चार्जशीट जाएगी? क्या वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जब मामला उधर चुनावी सरगर्मी बढ़े तो इधर हम रिपोर्ट अपना चार्जशीट सबमिट करने की सरगर्मी बढ़ाएं? अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कहीं 2-3 बातें और हैं, कहीं ऐसा अगर हो गया कि न्यायालय के द्वारा बड़े जो अधिकारी हैं उनको अगर बुला के खड़ा कर दिया गया, कट मतलब वहाँ जो होता है खड़ा करने वाला कटघरा, तो फिर ये तो बड़ा सब पावर वाला मामला हो जाएगा। देखिए, न्याय के आगे कोई पावरफुल नहीं हो, डीएम हो, एसपी हो, सब आम आदमी होते हैं। आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ आए दिन डीएम एसपी वगैरह सब तलब होते रहते हैं। जज के सामने जो न्यायाधीश बैठता है उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल दे। वहाँ आपको जो कुछ बोलना है वही बोलेंगे, बस आपको जी सर, यस सर, नो सर ही करना रहता है। तो वो भी देखने वाला दिन रहेगा। जनपद जौनपुर में अगर होता है ऐसा, ये भी एक इतिहास रहेगा कि एक व्यक्ति ऐसा
कि जो खुद है एक बहुत बड़ा हत्यारा है और उसने डीएम और एसपी को लपेट लिया, डीएम एसपी एसएचओ को लपेट लिया कि भैया देखिए मैंने आपके सामने दिया था। उसको और कोई गवाह नहीं मिला, सीधे सीधे उन्होंने मुखिया को ही लपेट लिया। अब मुखिया बताएंगे कि क्या मामला सही है क्या गलत है। इस मामले में अब देखिए बहुत आनंद आएगा बाद में चल के। अभी तो हमको कहते सुनने आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब ये लाइव चलेगा, जब जिस दिन डीएम साहब को वहाँ बुलाया जाएगा, एसपी साहब को न्यायालय बुलाया जाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत मटेरियल उपलब्ध रहेगा और आप लोग भी खूब एकदम दौड़ दौड़ के बाइट लेंगे उनका कि आज क्या हुआ था सर, आज को कैसे जज साहब ने क्या पूछा, क्या आपने बताया। तो देखिए आगे चल के चलेगा, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लालता को कि उसने जो फायर किया वो एकदम मजबूत फायर किया है कि उसने कहा कि इनको उनको लेंगे तो मैनेज हो जाएंगे, सीधा डीएमएस साहब को पकड़ लो, एसपी साहब पकड़ लो, एसएचओ साहब पकड़ लो। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो प्रधान जी एक बात हर बार कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं कि मैं लालता को गांव में नहीं घुसने दूंगा, इस पर क्या कहिएगा? अभी तो मैं कबरी दूनपुर कभी गया नहीं हूँ, जाने की इच्छा ज़रूर है, लेकिन मैं जाऊँगा तब जब वो घर गिर जाएगा, क्योंकि उस घर से जनपद जौनपुर को शर्मसार होना पड़ा है। और जब वो घर जमींदोज हो जाएगा तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों के साथ ही वहाँ चलूँगा और तब प्रधान जी से मैं रूबरू हूँगा। मैं भी उनका इंटरव्यू देखते रहता हूँ आप ही के चैनल पे, लेकिन अब वो घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे, पहले वो अपना व्यवस्था कर लें, फिर आगे देखा जाएगा, क्योंकि मामला दूसरा हो चुका है। क्योंकि अगर लालता इतना अगर बड़ा काम कर देता है कि बड़े बड़े आला अधिकारियों को अगर खड़ा कर दिया, सपोज मान लीजिए भाई कोर्ट है, अगर आदेश होगा तो जाना पड़ेगा, तो फिर किसी की हिम्मत तो नहीं होगी कि पूरे ग्राम सभा में क्षेत्र कोई मतलब बोले कि लालता तुम यहाँ गाँव में आओ पैर काट देंगे। ना, हमको तो नहीं लगता कि कोई अभी भी बोल पा रहा होगा। लालता अगर इतना हल्का व्यक्ति होता तो अब तक उसका घर जमींदोज हो गया होता, उसकी बेल नहीं हुई होती, उसके घर वाले सड़ रहे होते जेल में। हमने तो सुना है कि लगभग सभी लोगों की बेल हो गई है। तो वो इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, वो भी अपनी एंडी चोटी लगाकर अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, अपना सिस्टम बना रहा है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। सर लास्ट में एक बात और कि क्या ज़मीनी विवाद, जिस ज़मीन के लिए इतना बड़ा हत्याकांड किया गया, उस परिवार को पिंगड़ा दिया गया, वो चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, अगर इतना ही पावरफुल लालता प्रसाद जी थे या हैं तो उनके पास तो तमाम पूरी धरती बची थी। ये तो वही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र 5 गांव मांग रहा हूं मैं, 5 गांव नहीं फिर महाभारत हो जाएगा। वो अगर जितना रुपया लगा दिए होंगे कोर्ट कचहरी में अगर चाहते तो जौनपुर में सबसे बड़ा महला उन्हीं का होता पूरे ज़िले में। अहंकार इंसान को ख़त्म कर देता है, अहंकार सबको समाप्त कर देता है। उसको अहंकार है, उसको पैसे का अहंकार है, पावर का अहंकार है। आदमी को सब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन अहंकार की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आप इंसान को खरीद सकते हैं लेकिन ईमानदार को नहीं खरीद सकते। ईमानदार इंसान में फ़र्क होता है। कोई व्यक्ति है वो खाने के लिए मर जाएगा लेकिन अपनी कलम से कुछ गलत नहीं करेगा, और कोई लोग हैं कि वो मुँह बाए खड़े हुए हैं कि लाइए हमको ये इतना मैं कर देता हूँ ऐसे। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं है, आप मानेंगे, आपको मानना भी पड़ेगा। लालता का समय बहुत ख़राब हो जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। कभी भी आप इस हमारे बाइट को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि वकील साहब ने क्या कहा था। लालता की वो स्थिति हो जाएगी कि उसको मांगे पानी नहीं देने वाला कोई मिलेगा, क्योंकि अहंकार ही कौरवों को ले डूबा। अहंकार से देखिए आज लड़ रहा है अमेरिका, इजराइल, ईरान से। ये अहंकार जो होता है ये विनाश कराता है, और विनाश किसी का भी हो सकता है। आप अहंकार पालिए, देखिए विनाश होना तय हो जाएगा। आप जिस तरह से बता रहे हैं विनाश हो जाएगा, पृथ्वी उलट जाएगी, लालता दुनिया से चला जाएगा। लालता भी घूमते रहते हैं यहीं पे, कहीं ऐसा ना हो कहीं मुलाकात हो या कह रहे वकील साहब बहुत बड़ी बड़ी बात फेंक रहे थे उस दिन। मैं तो चाहता हूँ कि लालता के हमारे सामने मिलने बात कर लें, कोई हमको ऐसी दिक्कत थोड़ी है। मैं लालता से डरता थोड़ी हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। देखिए डरना किसी को नहीं चाहिए। एक ही सत्य है इस धरती पे, केवल मौत। मौत जब आनी होगी आपकी तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो आपको बचा नहीं पाएगी। और आपको मौत नहीं आनी है तो पूरी दुनिया आपके ऊपर फायर करे, आपको मौत नहीं आएगी। तो लालता हो या कोई भी हो, मैं तो निर्भीक होकर बोलता हूँ। आप हमारे साथ कई बार इंटरव्यू किए हैं, मैं डीएम हो एसपी हो, मैं गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही कहता हूँ। मेरा इसमें कोई न लालता से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है और न मेरा डीएम एसपी से कोई व्यक्तिगत संबंध है। मैं सीधे सीधे यही कह रहा हूँ कि जो गलत है उसके साथ गलत होगा, ईश्वर उसको नहीं माफ़ करेगा।
वो अपनी जितनी भी पैसे की पावर है, सामाजिक पावर है, सोशल पावर है, पॉलिटिक्स पावर है, वो सारा लगा ले। लेकिन कब तक लगाएगा? एक समय तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा, धराशायी होगा वो। इसी जनपद जौनपुर में यह भी इतिहास लिखा जाएगा। ये तो जनपद जौनपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए तमाचा मार रहा है कि अभी तक वो लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या है? वो तो जान ही रहा है कि आज नहीं कल गिरेगा, आज नहीं कल मैं जेल जाऊंगा, मुझे सज़ा हो जाएगी। बाइज्जत तो बरी होना नहीं है, सज़ा तो होनी ही है। लेकिन वो जितना दिन चाहता है, जितना दिन तक झेल पा रहा है, अपना सिस्टम लगाए बाहर है, नहीं तो उसको काल कोठरी में जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। मतलब ये रहा कि उसने दिखा दिया कि अगर हम चाहेंगे तो सिस्टम हमारे अनुसार चलेगा। हम जब तक बाहर हैं तब तक बाहर, अंदर हैं तो अंदर हैं। मतलब पूरी तरह से उसने एक बात ये बता दी समाज को कि अगर आप में क्षमता है तो आप क्या से क्या कर सकते हैं। ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, आदमी अपराध करने के बाद भी उसको पता है कि मैंने अपराध कर दिया है, मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन वो बचने के 100 उपाय करता है। और वही काम लालता भी कर रहा है। तो लालता भी अपना एफर्ट कर सकता है, भाई उसका भी अधिकार है। लेकिन उसको भी पता है कि हमने जो किया है, ये नृशंस कृत्य जो किया है, इसकी सज़ा हमको यहाँ भी मिलेगी। और अगर ऊपर कोई दूसरी दुनिया होगी, जैसी कि मुझे नहीं लगती है, लेकिन वहाँ भी उसको मिलेगी। दोस्तों, वकील साहब ने जो भी क्लियरिटी था उन्होंने बता दिया कि भैया ऐसा है कि लालता ने जो भी कुछ किया है उसका परिणाम आज नहीं कल तो मिलेगा। लेकिन ठीक है, जो भी कुछ प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो तो मतलब चलता रहेगा। लेकिन सबसे जो दुखदाई या मतलब मन को पीड़ा देने वाला या मन को भीत करने वाली बात वो यही है कि कैसे आखिर में इस जौनपुर ज़िले में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद वो परिवार, गांव के लोग, प्रधान, सबके ऊपर FIR हो जाता है। FIR भी कैसे होता है चोरी का। अब जो परिवार अपने पुत्र के लिए वियोग में परेशान है, डूब रहा है, मन व्यथित है, वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है। FIR हो गया है, तमाम बातें हो गई हैं। आगे वकील साहब के माध्यम जो कुछ नया अपडेट होगा, सर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात बता दिया है। अब ये देखना है कितना आप लोग पचा पाते, क्योंकि जिस दिन अगर ऐसा हुआ कि बड़े बड़े अधिकारी कोर्ट में अगर खड़े हो गए, समझिए आप कि ये बहुत बड़ा प्रशासन के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए चैलेंज होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आज वकील साहब के द्वारा दिया गया वक्तव्य कैसा रहा, कितना आप लोग सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत।